Hello friends, myself Saurabh Kumar welcomes you again to the another video of Basics of English Grammar Part 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वाली जो वीडियो थी इसमें पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था बेसिक्स वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 की बात करेंगे। अब पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं अपन। तो देखो, कल हमने जो बेसिक वर्ड के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई कार्ड में वो वीडियो आपको दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखें वीडियो को। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, बताइए क्या होता है। देखिए, सेंटेंस जो हमने पहले किताबों में पढ़ा था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense। यानी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग भी होना चाहिए, उसका कोई ना कोई सेंस भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दे, कोई भी सेंटेंस अगर हम बोल दे, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, तो हम ये नहीं कह सकते हम कि वो सेंटेंस है। देखिए, अब सिंपली अगर अपन बात करें तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। एक हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हमारे पास वर्ब होनी चाहिए और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आजकल क्या कर दिया है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट बोलते। ठीक है, मतलब एक हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हमारे पास वर्ब होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम साथ में मिलाकर क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट। देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि यू लुक। ठीक है, तुम देखो। ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। अब देखिए, यहाँ पर जो पहले हमने पढ़ा था कि प्रीडिकेट के पार्ट्स होते हैं, एक तो वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी हो, नहीं है ऐसा जरूरी। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो है ना, ये ही क्या है, यही प्रेडिकेट है हमारे पास। आया समझ में। राम एंड तारा। स्पीक इंग्लिश when they are working। अब यहाँ पर राम और तारा जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्पीक हमारे पास क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो उसके हिसाब से ये जो बचा, इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो समझ में आया, वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का एक पार्ट ही होता है। एक हमारा कंक्लूजन क्या निकला
कि प्रेडिकेट always contains a verb, कि प्रेडिकेट जो है वो हमेशा एक वर्ब तो कंटेन करेगा ही करेगा, ऑब्जेक्ट उसमें हो चाहे नहीं हो। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि सेंटेंस होता है स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड्स विद फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देखें, मैंने क्या कहा, पीपल नीड फूड, लोगों को भोजन की जरूरत होती है ना। दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखें, हाउ आर यू। और तीसरा एग्जांपल अगर अपन देखें, तो ये हमारा जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रामर में है ना, सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, एक चीज है ना जो बहुत सारे बच्चों को परेशान भी करती है कि सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बला जो है ना वो और आती है, उसको क्या कहते हैं हम, क्लॉज। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, और मैं कहूंगा कि कोई डिफरेंस नहीं होता। देखते हैं डिफरेंस को। देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताई, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ठीक है, ये शब्दों का समूह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। मैं क्लॉज की डेफिनेशन क्या कहूंगा, देखिए क्लॉज क्या होता है, ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ ए मेन वर्ब एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, दैट हैज बोथ, जिसके पास एक मेन वर्ब होती है और एक प्रेडिकेट भी होता है। अगली बात हमने क्या कही कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन क्लॉज, की हर एक पूरा वाक्य कम से कम एक क्लॉज से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो उसमें कम से कम एक क्लॉज जरूर होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या लिखा, राहुल बॉट अ न्यू कंप्यूटर, राहुल ने नया कंप्यूटर खरीदा। इसमें हमारे पास क्या है, एक ही तो क्या है सेंटेंस है, एक ही क्या है क्लॉज है। लेकिन अगर अपन दूसरा एग्जांपल देखें कि राहुल बॉट अ न्यू कंप्यूटर कॉमा बट ही स्टिल हैज दी ओल्ड वन। क्या हुआ, राहुल बॉट अ न्यू कंप्यूटर बट ही स्टिल हैज दी ओल्ड वन। मतलब ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि ये एक तो सेंटेंस हो गया, लेकिन पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये दो सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है कि राहुल बॉट अ न्यू कंप्यूटर, ये एक सेंटेंस है, और दूसरा क्या, ही स्टिल हैज दी ओल्ड वन, ये दूसरा। तो हम क्या कहेंगे कि एक तो सेंटेंस है लेकिन क्लॉज कितने हैं, दो क्लॉज हैं। अब आया समझ में आपको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। क्या आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं? जी हाँ, 4 टाइप्स, राइट। तो पहला हमारे पास क्या आता है, डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये किसी चीज को डिक्लेयर करने के काम आते हैं, किसी चीज को बताने के काम आते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं कि नॉर्मली जो हम बोलते हैं स्पीकिंग में, और जो हम लिखते हैं राइटिंग, उसमें काम आते हैं। जैसे कि हम बात करें,
मान लो बहुत सारे दोस्त बैठे थे, एक जना कोई भी उठ के जा रहा है तो क्या कहेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, गोइंग टू माई होम। सिंपल सी चीज है। आम बोलचाल की भाषा में हम जो भी सेंटेंसेस यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव। वो सिंपल होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? हम गोइंग टू माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, सिंपल है। और द डॉग वेंट टू द पार्क, कुत्ता जो है पार्क जा रहा था, ठीक। क्या होता है, नॉर्मल डेली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, किससे बात करते हैं, नॉर्मली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? इनको हम कहाँ यूज करते हैं? तो कैसे यूज करते हैं? टू प्लीज, यानी कुछ मांगने के लिए, और टू गिव कमांड, या फिर आदेश देने के लिए। अब नॉर्मली कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे बन जाते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जहां पर वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं, हम केसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि शेयर अ विश और रिक्वेस्ट, कि किसी से कोई भी विश मांग, जो मतलब किसी से कुछ भी मांगते हैं अपन, है ना, वो, और या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना। तो एग्जांपल से देखते हैं कि एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है ना। ये नॉर्मल आम बोलचाल में लोग यूज करते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। तो क्या हुआ, वो कोई विश मांग रहे हैं या फिर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में एंड होगा। दूसरा, अगर अपन इनविटेशन अगर किसी को देते हैं, तो किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो एक तरह से रिक्वेस्ट ही होगी, है ना। तो क्या कहेंगे कि प्लीज ज्वाइन मी फॉर अ कॉफी, कि मुझे मतलब मेरे साथ कॉफी में ज्वाइन करिए या मेरे साथ कॉफी पीजिए, है ना, ठीक है। फिर एक आता है कि शेयर अ कमांड और रिक्वेस्ट, कि किसी को आदेश देना या रिक्वेस्ट करना। तो देखो एग्जांपल, स्टॉप प्लेइंग अराउंड, स्टॉप प्लेइंग अराउंड एंड हेल्प मी, कि यहाँ खेलना बंद करो और मेरी मदद करो। अब यहाँ पर जो पर्सन है उसने क्या दी, कमांड दी कि यहाँ पर खेलना बंद करो और मेरी हेल्प करो, कि किससे एंड हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन से। और चौथा जो केस आता है, गिव इंस्ट्रक्शंस, हम किसी को निर्देश देते हैं। ये मान लो हम कहीं खड़े हुए हैं, कोई अनजान व्यक्ति हमसे आके पूछता है कि यार मुझे वहां पर जाना है, तो आप मुझे रास्ता बता दीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि राइट लेके सीधा चले जाओ, टेक राइट एंड गो स्ट्रेट, ओके। तो ये जो है, ये चार केसेस थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हमें पता लगा कि कहाँ कहाँ तो वो फुल स्टॉप पे एंड होते हैं और कहाँ कहाँ वो एक्सक्लेमेशन साइंस में एंड होते हैं। देखिए थर्ड वाला हम देखते हैं कौन सा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आप सभी को पता है, बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। सिंपल, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखिए इसमें केसेस हैं। पहला अपन केस लेते हैं कि जो यस और नो क्वेश्चंस होते हैं। कौन से? यस और नो, वो वाले टाइप जिसके आंसर ओनली या तो यस होगा या फिर नो होगा। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें, मैं पूछूं कि डू यू वांट लंच, डू यू वांट लंच, तो क्या होगा, या तो वो कहेगा यस प्लीज, या फिर कहेगा नो थैंक्स।
जो टाइप आता है कौन सा? WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। एग्जाम्पल, वेयर आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल है ना। अब तीसरा जो टाइप हमारे पास आता है चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये चॉइस क्वेश्चंस का मतलब है कि इनका जो आंसर होता है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। अब जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल लें, डू यू वांट अ टी और आइस टी? पूछ रहे हैं कि डू यू वांट अ टी और आइस टी, की आप चाय लेंगे या मतलब गर्म चाय लेंगे या आइस टी लेंगे। तो क्या हुआ, अब कोई देने वाला आंसर देने वाला होगा, वो क्या कहेगा, या तो वो टी मांगेगा, आइस टी मांगेगा। मतलब इनका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है ना। तो इसका आंसर कुछ भी मान लो, जैसे कि काज टी प्लीज। ओके, ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए अगला जो है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो बेसिकली जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर अपन देखें कि हुर्रे वी वॉन द फुटबॉल मैच, कि हुर्रे वी वॉन द फुटबॉल मैच, हमने फुटबॉल मैच जीत लिया है। ओके, तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर, वो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 था। पिछले वाले में वर्ड के बारे में पढ़ा था, आज हमें सेंटेंस के बारे में जानना है। ये वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, है ना। तो ये भी जो वीडियोस हैं पूरा देखें, बीच में से मिस ना करें। ये चीजें इजी लगती हैं लेकिन ये चीजें काम भी बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो इन वीडियोस को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं, शेयर करें इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।